कुरान की आयत है। ले कर बा। मर्द, सूरह निसा की आयत नंबर 34 है, मर्द औरतों पर कवाम है इस बिना पर के अल्लाह ने इनमें से एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस बिना पर के मर्द अपने माल खर्च करते हैं। तो जो बुनियादी बात है कि उसको ऊपर, मर्द को औरत के ऊपर इसके लिए रखा गया है क्योंकि वो खर्च करता है, माल खर्च करता है, माल। अब इनका सवाल अपनी औरतों पर, अपनी औरतों पर हाँ खर्च करते हैं। हाँ तो इनका सवाल जो है बिल्कुल वाजिब सवाल है कि अगर माल की बुनियाद पे अगर फौकियत आपको मिल रही है तो खदीजा जो है वो रसूलुल्लाह से ज्यादा मालदार है, और उनके बिजनेस वहां पे उनका माल खा खा के रसूलुल्लाह जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे मगर रसूलुल्लाह को इल्म है ना, रसूलुल्लाह को इल्म है, तभी तो खदीजा ने उनसे निकाह का पैगाम भेजी। तो इल्म होने से और इधर यहाँ पे इल्म की कहाँ बात हो रही है इस आयत में? सॉरी साहिल भाई, इल्म नबूवत बाद में मिली थी, माल पहले खाया गया। सुन, इल्म की बात कहाँ हो रही है इधर? पहली बात तो इल्म की बात नहीं हो रही है इधर। क्या नहीं, इल्म की बात नहीं हो रही है? इल्म की बात नहीं हो रही, माल के बिना पे हुआ है ये खदीजा से। हाँ, माल है। नहीं खदीजा मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्यों निकाह की? उनके इल्म के बिना पर, उनके हुनर के, तिजारत के बिना पर। ओबेद, तुम लोगों का दिमाग चलता है कि नहीं चलता है? सवाल क्या किया जा रहा है आपसे? मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम बीच रास्ते पे है। नहीं, बीच रास्ते पे नहीं है, भटक गया है। पहले सवाल सुन लो। सवाल ये है कि इस आयत के हिसाब से मर्द को फौकियत इस वजह से दी गई है क्योंकि वो माल खर्च करता है, यानी जो वजह है, जो रीजन है फौकियत मिलने का, वो माल खर्च करना है। तो अब इसी को डाल लो, तुम मिसाल ले लो हजरत मोहम्मद साहब की, वहां पे माल खर्च करने वाली तो खदीजा है, बिजनेस उनका है, और रसूलुल्लाह वो माल खा रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं। तो फौकियत यहाँ पे खदीजा की हुई ना कि रसूलुल्लाह की। ये इल्म विल्म को यहाँ से हटाओ। बात है कि कौन फौकियत हासिल करेगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करेगा तू। मेरी बात सुन, ये फौकियत जो माल के बिना पर इसलिए हुआ है क्योंकि मर्द जो होता है औरतों पर खर्च करता है, इस वजह से ये फौकियत मिला है। और मर्द कव्वाम होता है, कायम करने वाला। अगर औरत के ताल्लुकात अलग अलग हो मर्द की तरह से, जिस तरह से, तो वो मुअल्लक रहेगी, कभी उधर मुअल्लक होगी, कभी इधर मुअल्लक होगी। कभी भी उसका जो है अक्ल राह पे नहीं रहेगा, और कभी भी कोई भी मुआशरा उसे कबूल नहीं करेगा। मुआशरा तो मुआशरा, उसके अशीर अकारीब उसे कबूल नहीं करेंगे, उसका अहल उसे कबूल नहीं करेगा। साहिल भाई, और मर्द जो रहेगा, मर्द अगर 50 औरत भी रखेगा, अगर वो अपने माल के जरिए अगर वो 50 औरत भी रखता है, तो उसको कबूल कर लिया जाएगा, वो कहीं भी मुअल्लक नहीं होगा। ये मर्द जो है, मर्द रख कबूल कर लिया जाएगा। कौन कबूल करता है? 50 औरत को रखने वाले को कौन कबूल करता है? तो तुम्हारे जैसे जाहिल लोग ही कबूल करते हैं। साहिल भाई, एक सेकेंड। साहिल भाई, हेलो। हाँ बोलो सादिया जी। साहिल भाई, ये तो फिर इस बेचारे को, भाई मेरे को, मोमिन को समझ ही नहीं आई सवाल की। पहली बात तो ये, और दूसरा वो नहीं समझ में आएगी, वो उस लेवल का नहीं है अपना सादिया जी। एक मिनट। अच्छा सादिया जी प्लीज इसको यहीं पे रोक देते हैं क्योंकि आज का टॉपिक जो है हमारा मिस हो जा रहा है। आपने बहुत वाजिब सवाल किया, आर्ग्यूमेंट दिया, लेकिन इस सवाल को आप प्लीज छोड़ेंगे नहीं। आप मुझसे प्रॉमिस करें, इस पे स्ट्रीम करेंगे आप फिर। हाँ आगे जाके हम स्ट्रीम करेंगे इस पे, ठीक है? नहीं साहिल भाई, अहम बात है। आप सोचो साहिल भाई, वो दोबारा से मोमिन कह रहा है औरत की अकल कम है, तो फिर उसे कहो मेरे प्यारे मोमिन भाई, खदीजा की अकल कम थी जो तजारत कर रही थी? खदीजा क्यों वो पागल थी, उसकी कम अकल थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने मुलाजमत दी। फिर यही तो मेरा मसला है।
मसला तो यही है ना मोमिन ठीक भाई, फिर तुम जवाब मुझे ये दो कि अगर औरत की अकल कम थी तो अच्छा कवाम हो ने गया सादिया जी, आ गया कवाम सेम वो चीज, बार मारी बार है। बोलोगे तो दूसरे को मौका नहीं मिलेगा सादिया जी। आ गई आपकी बात, आ गई, और इसको हम एक जो है अलग से स्ट्रीम भी कर लेंगे, ठीक है। फिर आप मुझे बुलाएंगे प्लीज इसके इसके हाँ ऊपर, हाँ क्योंकि ठीक है। इसी बुनियाद पर औरत को मार भी पड़ रही इसी आयत में नीचे, इसी बुनियाद पर औरत को पूरी दुनिया में मुसलमान औरत को सेकंड सिटीजन के तौर पे आप मतलब जगह दे। आयत के ऊपर तो 10 प्रोग्राम भी करो तो वो कम है। सही बात है। मुसलमान औरत को तो बचा लो, मुसलमान औरत को बचाना है तो उस पागल को ये तो बता लो कि तुम्हें जिसको कवाम कहा गया, तुम तो इतनी पागल हो, तुम्हें तो यही नहीं पता कवाम तो औरत थी जिसके हवाले ठीक कर है दिया अल्लाह सादिया जी, ने। चलिए बहुत शुक्रिया सादिया जी, हम दूसरे कॉलर से ही बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जब मैं वो टॉपिक रखूंगा तो आपको जरूर लूंगा, ठीक है। आपने मुझे मेरी ईमेल का भी जवाब नहीं दिया था, कम से कम फिर आप नेक्स्ट टाइम ईमेल कर दें जब आपने ये स्ट्रीम ओके, करनी हो। ठीक है, ठीक है, ओके सादिया जी, ठीक है, ओके, चलिए थैंक बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अरबी भाई, जी गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं? बड़ा जबरदस्त टॉपिक रखा हुआ है। गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। आपका क्या हाल चाल है? बस बेहतरीन। आजकल तो ये इन्हीं पे मोमिनों पे थोड़ी सी मेहनत हो रही है कि शायद ये इंसान बन जाए, पर ये काफी अरसे बाद वो शफी चचा नहीं है जो मर आ गए थे, वो भी कल निकल के आ गए थे, कहीं घड़े में से निकल के आए हुए थे। काफी और बड़ी डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं भाई वो बीच में। जबकि सैयद चचा जो है वो फिर शरीफ है, मैंने देखा है। और शफी चचा तो बहुत ही, वो भी हैदराबादी है, पर बहुत ज्यादा डर्टी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। सही बात है। अभी जो सादिया जी फरमा रही थी, देखें कुरान का मसला यही है कि वो कंट्राडिक्शन से भरी हुई किताब है। जगह जगह आपको हजारों कंट्राडिक्शन मिलेंगे। एक जगह कहता है अल्लाह ताला की जी हमने क्या कहते हैं, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो उसको वही की जाती है, ठीक है। सूरह अहज़ाब में कहता है नबी तुम इस चीज पे अपने को हलाल हराम कर रहे हो जब तुम्हें इस पर हलाल कर दिया गया। वहीं जाके उस बेचारे को रगड़ दिया। एकदम कह दिया जी मुशरिक औरतों से शादी नहीं कर सकते। इधर कह दिया जी अहले किताब जो औरतें यानी कि यूद नसारा उनसे शादी कर सकते हैं, ये स्पेशली क्रिश्चियन औरतों से शादी कर सकते हैं। इस किस्म की अगर कंट्राडिक्शन आए तो में उठाना शुरू करेंगे ना तो सुबह से शाम हो जाएगी और ये खत्म नहीं होगी। और जहां तक गालियां देने की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं जी लोगों को गालियां देते रहे। सही मुस्लिम की हदीस है 120 पे, सही मुस्लिम की बुक नंबर 45 114 पे कि गालियां दी और बाद में कहा अगर मैं किसी को गलत गालियां देता हूँ तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों में इजाफा कर दे। और भाई आप गालियां देते क्यों भाई? बाद में फिर कह रहे हो कि नेकियों में इजाफा कर दे। फिर देखिए अल अज़ाब अल मुफरम जब एक किताब है 963 आई थिंक सर, नाम लिया नवी मुश्किल हो गया। उसमें अल्लाह ताला कहता है जो शख्स अपने मोहम्मद कहते हैं जो अपनी लीनियज पे फख्र करे वो अपने बाप की जाके शर्मगाह को काट ले। ये कोई इंसानियत है यार? तो इस तरह से भरा पड़ा है इनका हदीसें कुरान जिसमें मोहम्मद और अल्लाह जो है वो गालियां दे रहे लोगों को और फखरियां दे रहे हैं। और बाद में फिर एक्सक्यूज ये पेश कर दिया चलो उसकी नेकी में इजाफा कर दिया अल्लाह ताला, अगर जिसको मैंने नाजायज गालियां। आज का जो असल टॉपिक था मोहम्मद अरबी, स्टार्टिंग में मैंने चीजें कुछ बताई है अबू ताहिर के बारे में। अबू ताहिर करामती जो वो ले गया था, काला पत्थर उखाड़ के ले गया था और उसको टट्टी में लगाए रखा पूरे हवाले 22 मैंने साल बताए तक। हैं आज। अच्छा तो वो तो इनके पास है, आई मीन इसका तो कोई जवाब ही मुसलमान नहीं दे सकते। यहाँ तक कि आप देखिए कि वो जो 8 टुकड़े बच गए जी, छोटे छोटे टुकड़े जो उन्होंने वैक्स से चिपका दिए हैं उस पे इतना इत्र लगाते हैं ताकि इसमें से दोबारा से बदबू ना आना शुरू हो जाए, वो लगा के। अच्छा मजेदार बात है, पता है आपको भी खुशबुओं से फ्रेगनेंस से बहुत ज्यादा लगाव है तो सोचे कितना वहां पल रहे हैं इतर के इतर ऊद और पता नहीं कौन से कीमती किस्म के लगा दिए जाते हैं ताकि वो टट्टी की बदबू दोबारा से लोगों को आना शुरू हो जाए। जो ताहिर अल करामती उखाड़ के जब लेके गया, और आपको यकीन है, आपको याद है कि उसने दावा भी किया, उसने कहा कि जाओ किधर है वो अब्राहा और उसका लश्कर क्यों नहीं आता? सब दिखाया मैंने, सब दिखाया आज, हवाले दिखाए आज मैंने। देखते हैं अभी कोई मोमिन से बात करते क्योंकि एक्चुअल टॉपिक पे अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई है। पहले मिस्टर इंडियन ओबेदुल से ही बात कर लेंगे हजरे अस्वद के ऊपर, मैं अभी ले लूंगा ओबेदुल भाई को। मिस्टर इंडियन भाई आप मोमिन हैं? नबेदा वाले है ना ये? नबेदा नहीं, कौन? नहीं वो जुबैर जो था ना एक अरसे तक नबेदा के पीछे पड़ा रहा, नबेदा पे बहस करो, नबेदा पे बात करो, नबेदा। मैं तो पक गया था इसके नबेदा से। और आप बिलीव करें सारे मैंने देखा आपके साथ जितने भी लोग जुड़ते थे वो ऐसा ऐसा इंसान बनते चले गए, सिवाय ये जुबैर के और एक आध और बंदों के।
इमरान साहब जुड़े हैं। इमरान साहब, आप मोमिन हैं? इमरान भाई, मोमिन है आप? जी यार अभी थोड़ी देर पहले जी। तो आप कटुआ आईडी, मैं हूँ कटुआ, ये सब आईडी से आ रहे थे। मैंने बैन किया आपको। सूरा सुना दूं क्या? सूरा सुना दूं नहीं क्या? नहीं, आप फिर वो वाली आईडी से क्यों आए थे, मैं हूँ कटुआ? अब क्या करे, आप लेते हो नहीं तो दो दो जगह से स्टूडियो पे आ गया मैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं हूँ कटुआ, ये तो कोई मोमिन तो अपने आप को नहीं बोलेगा मैं हूँ कटुआ। सूरा सुना देता हूँ ना। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे पहले इस बात का जवाब दो कि मैं हूँ कटुआ ये आईडी से क्यों आए थे आप? इंटेंशन। क्या इंटेंशन? इंटेंशन, सॉरी इंटेंशन क्या बोले, अटेंशन। क्या अटेंशन attention? पाने के लिए आपका। क्या टेंशन? एक बात बताओ, सुनो, आप जो काफिर होते हैं वो इतने वेले नहीं होते कि दिन में वो काम करते हैं। आप दिन में स्ट्रीम रखते हो भाई, काफिरों के लिए रात को स्ट्रीम रखो यार। हम काफिर है, ठीक है, हम इतने खाली पीली नल्ले नहीं बैठे कि हम दिन में काम करते हैं, रात में स्ट्रीम रखो हमारे लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है बात करने। बैन कर दिया, देखा? इनको लगता है कि सिर्फ सूरा सुन के ही हमको समझ में आता है कि मोमिन है क्या नहीं है। क्या है यार ये, हद है यार। और सामने से बोल भी रहा है सूरा सुनाओ, सूरा सुनाओ। अरे यार, मोमिन जो एक्चुअल मोमिन रहता है वो बोलता मैं नहीं सुनाऊंगा। एक्चुअल मोमिन को 10 बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई, सुना दे रे भाई। वो बोलता तुमको क्यों सुनाऊं, और ये बोल रहा है कि सूरा सुनाओ, सूरा सुनाओ, टेस्ट ले लो। Yeah, that's funny. You are right. क्या यार। एडम भी चला गया है। एडम किधर है? He didn't join. हाँ भाई, राजेश अत्री साहब। हेलो, नमस्कार भाई साहब। भाई हेलो। अभी इससे पहले वाले कॉलर को क्या कहा मैंने आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देनी थी। सूचना? भाई इधर 6000 लोग जो देख रहे हैं उसमें से 500 लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सूचना देनी होती है, लेकिन वो सब अरे थर्सडे के लिए रुकना सुनो पड़ता सुनो है। सुनो, नहीं नहीं, देनी तो है आज, इम्पोर्टेंट तो आज है। हैं? इम्पोर्टेंट तो आज है। इंपॉर्टेंट आज है क्या? कयामत आने वाली है आज? हजरे अस्वद का एक टुकड़ा इंडिया में है, क्या किसी मुसलमान को पता है? ये इंपॉर्टेंट सूचना थी। हजरे अस्वद का एक टुकड़ा इंडिया में है, ये इंपॉर्टेंट सूचना थी, और आज ही। यार ये उस दिन आईपीएल वाला था ना, हैदराबाद का, ये हो गया वो हो गया, मुझे वो याद आ रहा है। हाँ रवि कुमार राणा साहब, आपको भी कुछ इंपॉर्टेंट सूचना देनी है? हाँ भाई, रवि कुमार राणा साहब। हाँ सर। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट सूचना देनी है आपको भी? नो सर। फिर क्या करने आए? ऐसे आप लोग को सुनते हैं तो। सुनते हैं तो? ऐसे ज्वाइन होके देख रहे थे सर, हो रहे हैं कि नहीं। क्या देख रहे थे? मिठाई बटती है नहीं बटती है, ये देख रहे थे? नहीं सर, हम तो ऐसे थे। वाकई में मोहब्बत है हमसे भाई? हाँ सर, बिल्कुल सर। तो जिससे मोहब्बत करते हो उसको परेशान करता है कोई आदमी? उसके काम में बाधा डालता है? अच्छा, आप परेशान हो रहे हैं, सॉरी सर। प्लीज भाई मत करो ऐसा। अगर वाकई में अगर आप लोगों को मोहब्बत है, आप अगर मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो एक चीज बोली गई है कि मोमिनों की स्ट्रीम में आप लोग नहीं जुड़ो, तो क्यों परेशान करते हो? फ्लो पूरा खराब हो जाता है यार। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मिस्टर एक्स। चले मैं मिस्टर नीचे से बैठ के सुनता हूँ। हाँ मोहम्मद अरबी साहब, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू फॉर हैविंग। हाँ भाई मिस्टर एक्स।
ये देखो, इतना बोलने के बाद एक सचिन गुप्ता नाम से एक आदमी जुड़ा है। हाँ भाई, सचिन गुप्ता भाई। हाँ भाई साहिल भाई। हाँ हाँ साहिल भाई, आपको बहुत दिनों से मैं सुन रहा हूँ, बहुत दिनों से सुन रहा हूँ। दिल खुश हो गया बड़ा मेरे भाई, मालूम पड़ा आप बड़ा सुन रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, एक 10-12 लाख रुपया भिजा दो ना मेरे को। जब मुझे काफिर नींद भाई, नहीं आती है ना, तो आपकी वीडियो सुन के मैं सो जाता हूँ। तो इसी बात पे 10 लाख 1000 भिजा दो ना मुझे। भाई गरीब हूँ यार, कुछ आ ही नहीं सकता। तो गरीब है तो भाई यूट्यूब पे बैठ के देखो ना। स्ट्रीम में आने से अमीर थोड़ी ना हो जाओगे। क्या है यार ये? यार क्या हो रहा है आज? ये सदफ अभी कम बार से बार कम आती ही 5-6 लोग जाती है। ब्लॉक हुए हैं। ये गरीब इंसान को भी ब्लॉक कर दिया मैंने। अच्छा ताहा भाई, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, तो आपको मैं नहीं ले पाऊंगा। ताहा जी, डिवाइस आप कनेक्ट कर लीजिए। चलो पहले आज उबैदुर से ही बात कर लेते हैं। हाँ भाई उबैदुर भाई, क्या हाल चाल है? हाँ भाई, कहाँ थे इतने दिन से उबैदुर भाई? मैं कहाँ था, बस इसी हवादिस में। अच्छा अच्छा, उबैदुर भाई, हजरे अस्वद के बारे में आपको मालूम है? भाई हजरे अस्वद ये कौन सा पत्थर है आसमानी ये? पत्थर है, आसमानी पत्थर है, जन्नती पत्थर है ना? आसमान से आया हुआ है। अच्छा, कभी हज या उम्रा के लिए गए? हाँ इसका हाँ चुम्मा चाटी किया आपने हजरे अस्वद की? बिल्कुल। गाइस, हमारे उबैदुर भाई ने हजरे अस्वद की गो पप्पी ली है। हाँ, हाँ, अब आपको तुम लोग पता ही है हजरे ये अस्वद बताओ, को। ये एक बताओ, मिनट काफिर उबैदुर, काफिर मुशरिक इतना शरीक करते हो, पता नहीं कहाँ कहाँ पप्पी लेते हैं। हम हजरे अस्वद की पप्पी लेते हैं, क्या बुरा करते हैं? और उसमें आप लोग आप, अफवाह करते हो, आप लोग अरे अफवाह आगे करते का हो। सुनो, आगे का सुनोगे तो अभी उल्टी आ जाएगी तुमको। उल्टी बोलो, हाँ, सुनाओ। देखता हूँ कितना दम है तुम्हारे, कितना पावर है तुम्हारे आपको पता है, दलील में। आपको पता है 300 हिजरी के बाद बहरीन का एक रूलर था, अबू ताहिर अल जन्नाबी। हिस्ट्री पढ़ी है कभी? हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। अबू वो ताहिर अल क्या जन्नाबी हुआ? के बारे में इब्ने हम्म कसीर, और उसके बाद दूसरी किताब हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नजीबाबादी हाँ, जी की। हम्म उसके बाद तुम्हारा कौन सा वाला नामा है, एक मेरे को मैं बताता हम्म हूँ, ये कौन सा नामा है, सियासतनामा। इसमें ये बात लिखी हुई है कि अबू ताहिर अल जन्नाबी ने अपनी फौज को लेके मक्का पे हमला किया, वहां के 30 से 40 हजार हाजियों को मारा, जमजम के पानी में उनकी लाशों को फेंका, और उसके बाद वहां का गिलाफ पूरा फाड़ा, वहां की लूटमार की, वहां के मोमिनाओं को और बच्चों को गुलाम बनाया। उसके बाद वहां की सारी चीजें जो थी माले गनीमत, जो रसूलुल्लाह जिस तरीके से और सहाबा लूटा करते थे दूसरे का, उस तरीके से उसने वहां सारी चीजें लूटी और बहरीन लेके गया, हिजर लेके गया। उसके साथ साथ उसने हजरे अस्वद भी वहां से उठा के लेके गया। जो मुसलमान बादशाह थे वो उससे मिन्नतें करते रह गए, भाई 50,000 तुमको दिनार देते हैं, सुर्ख दिनार, हमें हमारा जन्नती पत्थर लौटा दो। लेकिन अबू ताहिर अल जन्नाबी नहीं माना। उसने क्या किया? अबू ताहिर अल जन्नाबी ने हजरे अस्वद के 2 टुकड़े किए,
एक टुकड़ा अपने टट्टी गाह के एक पैर के नीचे लगाया, दूसरा टुकड़ा अपनी टट्टी गाह में दूसरे पैर के नीचे लगाया। 20-22 साल तक टट्टी उस पे बैठ के करता रहा। फिर 22 साल के बाद उसको पैसे वैसे, वो जो उसके मरने के बाद पैसे वैसे दे के उसके 7 टुकड़े हो गए थे, वो लेके आया गया और 6 टुकड़े अभी भी तुर्की में मौजूद है। अच्छा। तो अब ये बाथरूम के हाँ पत्थर जिस पे बोल अबू लिया भाई, ताहिर अभी बैठ के टट्टी करता था, अभी आगे आप ले रहे हैं। मैं कॉल आपको करूं? ये बात पता थी? मैं तुमको बोल रहा हूँ, सुनो। वो पत्थर सुनाओ। इतना बड़ा है, उसका हाँ। आज एक टुकड़ा इतना बड़ा है कि अगर उसमें हाँ। 6 टुकड़ा लगा दिया जाए, 6 टुकड़ा लगा दिया जाए, हाँ, तो इतना बड़ा हो जाएगा कि उसका 2 टुकड़ा बहुत ही बड़ा हो जाता है। क्या क्या क्या? हाँ, अगर पहली बात तो ये बिल्कुल अफवाह है। बिल्कुल अफवाह। एक मिनट अभी देखो, इसलिए पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया, बोल दिया अफवाह है। 1 मिनट रुको। आर्ग्यूमेंट इसका क्या दलील, इसका क्या हुज्जत है, बताना जरा इसका हुज्जत। अरे सब बताऊंगा, पहले तुमको तुम्हारे उलमा बताऊंगा, उसके बाद किताब बताऊंगा। आ गया, फिर आ गया अपने बुराई पे। हजरे अस्वद। अरे सुन मेरे प्यारे भाई। अरे मैं सुन रहा हूँ मेरे भाई, तू बता तो। हजरे अस्वद की चोरी। 1 मिनट रुक जा। सीधा अफवाह है। अरे लाना ना, नरेशन ऑफ चैन लाना ना उसकी, कि उसने टट्टी किया है इसके ऊपर। अबे खजवे इंसान, ये हदीस है कोई भी, तुझे नरेशन चाहिए, चेन ऑफ नरेशन। मेरी बात बता दे, पहले बता। रुक अब बैठ के सुनता जा और शर्माता जा। रुक जा। इन गधों को यही नहीं मालूम है कि चेन ऑफ नरेशन जो है वो हदीस में देखा जाता है, और इब्ने कसीर ने इस वाक्य को नकल किया है। कई सारे उलमा ने इस वाक्य को नकल किया है, और इनके सारे आलिम, देवबंदी बोल लो, बरेलवी बोलो, अहले हदीस बोलो, सारे के सारे, अरबी बोल लो, गैर अरबी बोल लो, ये देखो